तो यह मायावती के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मदद करके अपने कुछ लोगों को टिकट दिलवाने के प्रयास में लगे होंगे। इसलिए नगीना के सांसद को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। विनय रतन कह रहे हैं कि मैं अपना हक लेके रहूँगा, जो गरीब हैं, जो अपने खर्चे से पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, दरी बिछाने का काम करते हैं, तो 50 नहीं तो कम से कम 40% हक अधिकार चाहिए ही चाहिए। वही बात, जब आप हक और हुकूक की बात कर रहे हैं तो अभी तक तो आप पार्टी में काम कर रहे थे, तो जब पार्टी में काम कर रहे थे तो वहाँ आपको बात करनी चाहिए। पार्टी से इतर होकर, पार्टी से अलग होकर आप जो 40% की बात कर रहे हैं, ये पार्टी के अंदर रह कर के भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। मेरे साथ ब्रिज नारायण शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है किस तरह से विनय रतन सिंह जो है वो लगातार अब मांग कर रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि अब वो भी बागी हो चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से फेसबुक लाइव आके मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं पार्टी में हक हिस्सा चाहिए और कह रहे हैं कि ये हम लेके भी रहेंगे। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अब विनय रतन सिंह जो भीम आर्मी के जो है अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अब हक चाहिए, हिस्सा चाहिए, तो क्या जो तमाम विधायक सांसद हैं उनको देख के ही उन्हीं के राह पे ये भी चलना शुरू कर दिए हैं? निश्चित रूप से विनय रतन जी, वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलना शुरू कर दिए। कोई भी चीज़ पार्टी में हक और हुकूक की बात होती है, कार्यकर्ताओं को हक मिलना चाहिए, तो वह पार्टी के अंदर होना चाहिए। पार्टी के बाहर जाने का मतलब है कि आप जिस व्यक्ति ने खून पसीना एक करके पार्टी को सींचा है, पार्टी को मजबूत किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चलने का सलीका बताया है, उससे जब आप अधिकार मांगोगे, हक मांगने की बात करोगे, तो निश्चित रूप से ये सारा पूरा समाज समझेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के हक में बोल रहे हो और भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हो और अपने पार्टी को कमज़ोर करने की बात। लेकिन वो उस वीडियो में भाजपा को भी साध रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा कैसे जो है पुर्जे पे हर छोटे से लेके ऊपर तक अपने लोगों को बैठा रही है, पार्टी में चुन चुन के ले आ रही है, तो हम क्यों पीछे जा रहे हैं? ये भी बात वो खुद बोल रहे हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति पार्टी से विरोध करता है या पार्टी से बगावत करता है, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं कोसेगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना नहीं करेगा, तो प्रत्यक्ष रूप से लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर काम कर रहे हैं। तो उनको तो भारतीय जनता पार्टी पर कुछ न कुछ टिप्पणी करना ही है, उस पर आरोप लगाने हैं। और बाद में आपने देखा होगा कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, शिंदे गुट हो, और जहाँ भी पार्टी से लोगों ने बगावत किया तो पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर ही कमेंट किया है, उसके बाद टूट करके और जाकर के भारतीय जनता पार्टी से मिल करके और अपना काम किया है। अभी आप देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, ममता बनर्जी से अलग हो करके इन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल न हो करके दूसरी पार्टी जिसमें न कोई मेंबर एमएलए है, न कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, न कोई पार्षद है, न कोई जिला पंचायत सदस्य है, और उस पार्टी में मर्जर करना इस बात का द्योतक है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह से जो रावण से विरोध करके और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं और हक और हुकूक की बात कर रहे हैं, अरे आज उस पार्टी में रह करके हक और हुकूक की बात करो ना। उस पार्टी में बगावत करके रावण को की आलोचना करके तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रावण की पार्टी को कमज़ोर करने की कुचेष्टा कर रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में सर देखेंगे, चुनाव है 27 का, विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के नगीना से ही चंद्रशेखर आज़ाद सांसद निर्दलीय चुन के आए हैं। उसके बाद तमाम बातें कही जा रही हैं, तो क्या जो है बागी जो है ये नेता हैं ये बीएसपी की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि बहुजनों की तरफ रुख करेंगे, या फिर ये बीजेपी की गोद में चले जाएंगे? क्या कुछ लग रहा है? देखिए,
रावण को कमज़ोर करने की नगीना में साजिश हो रही है। तो साजिश तो वही कर सकता है जो जिनका दलितों पर असर कम हो रहा है। क्योंकि दलित नेता हैं ये, और इनको कमज़ोर करने का मतलब है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना। तो यह मायावती के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मदद करके अपने कुछ लोगों को टिकट दिलवाने के प्रयास में लगे होंगे। इसलिए नगीना के सांसद को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। विनय रतन कह रहे हैं कि मैं अपना हक लेके रहूँगा। जो गरीब हैं, जो अपने खर्चे से पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, दरी बिछाने का काम करते हैं, तो 50 नहीं तो कम से कम 40% हक अधिकार चाहिए ही चाहिए। वही बात, जब आप हक और हुकूक की बात कर रहे हैं तो अभी तक तो आप पार्टी में काम कर रहे थे। तो जब पार्टी में काम कर रहे थे तो वहाँ आपको बात करनी चाहिए। पार्टी से इतर होकर, पार्टी से अलग होकर आप जो 40% की बात कर रहे हैं, ये पार्टी के अंदर रह कर के भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसा न करके निश्चित रूप से अभी वो उभरता हुआ दल है, केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रावण है, तो उनको भी आप पचा नहीं पा रहे हो और उनको कमज़ोर करने की साजिश किसी न किसी दल के इशारे पर आप कर रहे हो। और वह दल भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, क्योंकि दलितों को बंटवारा करके ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चूँकि पूरी तरह से अब कमज़ोर हो चुकी है। धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे राम मंदिर के मुद्दे पर, चूँकि वहाँ चंदा बंटवारे पर, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जनता के निगाह में इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, इनकी प्रतिष्ठा गिरी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यह सोच रहे हैं कि किसी न किसी बहाने से ब्राह्मणों को अलग कर दिया जाए, दलितों को अलग कर दिया जाए और हर विपक्ष कमज़ोर हो, उसमें रावण भी हैं। तो रावण को अगर हम कमज़ोर करेंगे तो पश्चिम में मेरी ताकत बढ़ेगी। इसी आधार पर मेरे समझ से, जो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, वह रावण को कमज़ोर करने की निश्चित रूप से एक साजिश है कि उनका चेहरा, उनका जो दलित का एक पहचान है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी कमज़ोर कर दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल नहीं कर सकता। आखिरी सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें किस तरह से विपक्ष निपटेगा? क्या इनको साथ आना चाहिए, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, इन सब को मिल के लड़ना चाहिए या फिर भाजपा को टक्कर कैसे देंगे? देखिए, मेरे विचार से तो सबको मिल करके लड़ना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं किसी का कोर दबी हुई है।